हाय छात्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, कुशल होंगे। चलिए, आपके लिए सेट की एक और वीडियो के साथ में हम हाजिर हैं। शुरू करते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं सेट का इंट्रोडक्शन, सेट क्या है, किसे सेट कहते हैं, सेट किससे बनता है, ठीक है। संख्याओं के समुच्चय आपको बता चुके हैं। अब देखते हैं समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? देखिए, समुच्चय जिन पदों के यानी जिन वस्तुओं के या जिन वस्तुओं के द्वारा बनता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे सेट के एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट। n क्या है? एक सेट है। किसका सेट है? बता चुका हूँ आपको मैं। n नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये किसके द्वारा बन रहा है भाई? 1 2 3 4 5 इन सब के द्वारा बन रहा है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? इसके एलिमेंट कहलाएंगे, ये इसके अवयव कहलाएंगे। ये सब क्या है? इसके अवयव, ठीक है। मान लीजिए कोई ए सेट है, उसमें रोहन, मोहन, सोहन ये सब आ रहे हैं। यानी ये कोई फैमिली है, मान लीजिए ये कोई परिवार है। इस परिवार में भैया सदस्य हैं रोहन, मोहन, सोहन। ये रोहन, मोहन, सोहन क्या है? ये सब एलिमेंट है इस सेट के, इस समुच्चय के ये अवयव हैं, ठीक है। चलिए, समुच्चय का संकेतन देखते हैं। समुच्चय का संकेतन क्या होता है, यानी समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं? देखिए, समुच्चय को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के द्वारा निरूपित करते हैं और समुच्चय के अवयवों को छोटे अक्षरों द्वारा लिखते हैं। हो सकता है वे संख्याएं हैं तो संख्याओं के द्वारा लिखेंगे। जैसे a बराबर AEIOU, ये सेट है हमारा। ये सेट के एलिमेंट है। सब क्या है? ये एलिमेंट। मैंने बताया आपको समुच्चय के जो एलिमेंट हैं वो स्मॉल लेटर द्वारा, समुच्चय को हो कैपिटल लेटर द्वारा। यानी कोई भी सेट हो उसको हम कैपिटल लेटर द्वारा निरूपित करेंगे। और जो एलिमेंट हैं, जरूरी नहीं है कि ये एलिमेंट कोई अक्षर ही हो, संख्या भी हो सकते हैं, किसी का नाम भी हो सकता है। तो उनको हम जनरली नाम के द्वारा या अक्षरों के द्वारा या संख्याओं के द्वारा निरूपित करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। समुच्चय के अवयव का समुच्चय से संबंध कैसे दिखाते हैं? समुच्चय के अवयव का समुच्चय से संबंध कैसे दिखाते हैं? भाई, एक साइन होता है इस तरीके से ई आकार का लगभग। इस साइन के द्वारा एलिमेंट को समुच्चय के रूप में दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? इस साइन को बोलते हैं भाई बिलोंग्स। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स। इसका मतलब होता है संबंध है, संबंध
क्या है, एलिमेंट का संबंध किससे है, समुच्चय से है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल P बराबर A L H B D। बताइए, P एक सेट है, उसमें A L H B D ये एलिमेंट है। इन एलिमेंटों में हमें दिख रहा है A का संबंध P से है, यस A का संबंध P से है। क्या बताइए, R का संबंध P से है, कहीं R दिख रहा है आपको इस सेट में? अगर R का संबंध नहीं है तो इसको कट कर दीजिए, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स। अगर ये कटा हुआ होगा तो इसका मतलब क्या है, नॉट बिलोंग्स। इसका मतलब इसका संबंध नहीं है, संबंध नहीं। अगर संबंध है तो बिलोंग्स के द्वारा, और संबंध नहीं है तो नॉट बिलोंग्स के द्वारा दिखाया जाएगा। बताइए, H का संबंध P से है, क्या H P सेट में है? यस बिल्कुल है। R S का संबंध P से है? बिल्कुल नहीं है भैया, S कहाँ है इसमें? नहीं है, तो कट कर देंगे इसको। अगर है तो बिलोंग्स, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स। चलिए आगे चलते हैं। समुच्चय को लिखने की विधियां। समुच्चय को लिखने की विधियां। जैसा कि हो सकता है आपको पता हो, समुच्चय लिखने की दो विधियां हैं भाई। नंबर 1 सारणी विधि। कौन सी विधि? सारणी विधि। इसको बोलते हैं भाई इंग्लिश में टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड, या इसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड, इसका नाम एक रोस्टर मेथड भी है। क्या है? रोस्टर मेथड। ठीक है, चलिए क्या है भाई सारणी विधि? जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है भाई, जितने भी एलिमेंट हैं सेट के अंदर उनकी सारणी बना दीजिए, टेबल बना दीजिए। क्या है इसमें, क्या करते हैं इस विधि में, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मंझला कोष्ठक के अंदर कॉमा, ये वाला कॉमा लगाकर लिखा जाता है। जैसे कोई सेट है, मान लीजिए P कोई सेट है, इस P सेट में एक तो D है, एक R है, एक P है, एक Q है, ये एलिमेंट है। अब D P कोई समूह है, उस समूह में ये एलिमेंट है, तो इसको सेट के रूप में कैसे लिखेंगे सारणी विधि में? मंझला कोष्ठक के अंदर D R P Q, यानी जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको मंझला कोष्ठक के अंदर प्रत्येक के बीच में कॉमा लगा करके लिस्ट कर देंगे, उसकी सारणी बना देंगे, यानी लिख देंगे उसको। एक और देखिए, S बराबर A R T,
ART। 3 एलिमेंट है इसके अंदर, तीनों को मैंने कॉमा ला के लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे दूसरी विधि क्या है भाई? दूसरी विधि है नियम विधि। नियम विधि यानी नाम से ही दिख रहा है रूल मेथड। रूल मेथड कह दो या इसको सेट बिल्डर मेथड भी कह सकते हैं। सेट बिल्डर मेथड क्या करते हैं भाई? सेट बिल्डर मेथड में किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कोई खास प्रॉपर्टी देखते हैं जो सब पर लागू हो। जितने भी एलिमेंट हैं सबकी कोई मतलब कॉमन प्रॉपर्टी देख लेंगे। उस कॉमन प्रॉपर्टी के द्वारा हम उसका सेट का निरूपण करेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे हमें पता है लिस्टिंग मेथड में एक सेट लिखा हुआ है n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे तक। कौन सी विधि में लिखा हुआ है? ये सारणी विधि में लिखा हुआ है भाई। ये कौन सी विधि में? सारणी विधि में है ये। अब इसको नियम विधि में लिखना है तो हमें ये देखना है कि इन सभी एलिमेंटों का कोई खास प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है, कोई खास गुण दिखाई दे रहा है जो सब में कॉमन गुण हो। एक क्या है? नेचुरल नंबर है भाई। 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आगे भी दिखाई दे रहे हैं हमें। तो इन सब की एक खास प्रॉपर्टी बनती है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो हम इसको नियम विधि में कैसे लिखेंगे? n बराबर, तरीका लिखने का ये है भाई x सच दैट x, n एक नेचुरल नंबर है। क्या है? x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। कौन सी विधि में हो गया है भाई? नियम विधि में हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट था हमारा, ये सारणी विधि में और ये नियम विधि में। एग्जांपल सेकंड ले लीजिए। P बराबर 2 4 6 8 10। क्या है भाई ये? बताइए क्या है? 2 4 6 8 10 क्या दिखाई दे रहा है? इन सब की कोई खास प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है? देखिए 2 4 6 8 10 ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं। तो हम लिख देंगे भाई P बराबर x सच दैट x क्या है? ये एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये कौन सी विधि में था? सारणी विधि में। ये किस विधि में है? नियम विधि में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समुच्चय के विभिन्न प्रकार। समुच्चय के विभिन्न प्रकार। टाइप्स ऑफ सेट। कैसे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। समुच्चय के विभिन्न प्रकार। नंबर 1 पहला है जी रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय
इसे बोलते हैं इंग्लिश में एम्प्टी सेट। क्या होता है भाई एम्प्टी सेट? जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, रिक्त मतलब खाली। तो ऐसा सेट जिसमें कोई अवयव ना हो, जिसमें कोई अवयव न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा पॉसिबल है कि इसमें कोई एलिमेंट ही ना हो? देखिए देखते हैं, बताइए जरा मुझे। ए बराबर क्या है? x such that x belongs to n, x such that x belongs to n, यानी x जो एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। x का जो मान है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। जरा बताइए, ए कोई सेट है और वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, यानी उसके जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर हैं, और उसकी जो वैल्यू है एलिमेंट की, जो इसके अंदर एलिमेंट है वो ऐसे हैं कि 2 से बड़े और 3 से छोटे। बताइए 2 से बड़ा और 3 से छोटा कौन सा प्राकृत संख्या होती है? बताइए, 2 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो, कोई नंबर है 2 और 3 के बीच में? तो भाई मेरे ए बराबर, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, कोई एलिमेंट नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर x such that x प्लस 2 बराबर 1 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि x प्लस 2 बराबर 1, यानी x प्लस 2 बराबर 1, x बराबर कितना आएगा भाई? 1 माइनस 2, x बराबर आएगा -1। क्या -1 नेचुरल नंबर है? -1 नेचुरल नंबर है? नहीं है भाई, इसलिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये क्या रहेगा भाई? खाली। ठीक है, चलिए आगे। तो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा वो क्या होगा? हमारा एम्प्टी सेट होगा। नंबर दूसरा है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय यानी सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट वो सेट होता है जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, क्या कहलाता है? हमारा एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे ए बराबर भारत के बराबर, शुरू कर दो। ए बराबर भारत की महिला राष्ट्रपतियों का समूह। बताइए कैसा सेट है? भारत में कितनी महिला राष्ट्रपति हुई हैं? केवल एक ही हुई हैं। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। केवल एक ही महिला राष्ट्रपति हुई है, इसलिए ये सेट कैसा है? हमारा एकल समुच्चय है, इसमें केवल एक एलिमेंट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं भाई। b बराबर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
x की वैल्यू भाई 5 से बड़ी है और 7 से छोटी है। बताइए ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो? केवल 6 एक एलिमेंट आएगा इसमें, इसलिए ये कैसा है? एकल सेट है। ठीक है, चलिए आगे एक एक दो एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं, फिर उसके बाद में हम एनसीईआरटी की चैप्टर को करेंगे, पूरा चैप्टर हम अच्छे से करवाएंगे आपको। ठीक है, अगला क्या है भाई? अगला है आपका परिमित समुच्चय नंबर 3। परिमित समुच्चय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है भाई? फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको काउंट कर सकें, जिन एलिमेंटों को हम गिन सकें, यानी जिस समुच्चय के अवयवों को गिना जा सके, गिनना संभव हो, वो कहलाता है फाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव गिने जा सकें, गिने जा सकें, कैसा कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, a बराबर x दैट x बिलोंग्स टू n। x की जो वैल्यू है भाई 1 से बड़ी है, बराबर भी है, 10 से छोटी है, 10 के बराबर भी है। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर? बताइए, नेचुरल नंबर कौन कौन सी है जो 1 से बड़ी है, 1 के बराबर भी है, 10 से छोटी है, 10 के बराबर भी है? तो भाई 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 7 8 9 और 10। कितने एलिमेंट हैं? 10। गिन सकते हैं? अगर गिन सकते हैं तो फाइनाइट, नहीं गिन सकते हैं तो इनफाइनाइट। दूसरा, b बराबर x तथा x हमारे गांव का एक सदस्य है, गांव का एक सदस्य है। कोई बात नहीं, मैंने ये सेट जो है साड़ी विधि में ले लिया है, हमारे गांव का एक सदस्य है। एक सदस्य नहीं, जितने भी पॉसिबल सदस्य होंगे, जितने भी सदस्य होंगे हमारे गांव के, उन सभी को नोट कर रहा है। तो क्या बताइए, हमारे गांव में कौन कौन से सदस्य हैं भाई? उनको गिन नहीं सकते हम गांव में? हाँ, गांव में भाई जितने भी सदस्य होंगे उनको काउंट करना पॉसिबल है कि नहीं? क्या गिन सकते हैं या नहीं? अगर गिन सकते हैं तो फाइनाइट, नहीं गिन सकते तो इनफाइनाइट। क्या ऐसी कोई गिनती नहीं है इसको गिना जा सके? अरे गांव में 10,000 15,000 12,000 कितने भी तो लोग होंगे, उनको गिनना पॉसिबल है, इसलिए सेट कैसा है? फाइनाइट सेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय 4th नंबर है, अपरिमित समुच्चय। क्या होता है? इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। जैसे फाइनाइट था जिनको गिनना पॉसिबल हो, इनफाइनाइट जिनको गिनना पॉसिबल नहीं हो, यानी जिस सेट के एलिमेंट को गिनना पॉसिबल नहीं हुआ वो क्या कहलाता है? हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाता है। देखिए, जिस समुच्चय के अवयवों को गिनना संभव न हो
अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे तक कहाँ तक होते हैं गिनना पॉसिबल है। नेचुरल नंबर कितने होते हैं, पॉसिबल नहीं है गिनना, इसलिए कैसे है ये अपरिमित समुच्चय है। i बराबर 0 ± 1 ± 2 ± 3 डॉट डॉट आगे तक गिनना पॉसिबल है, नहीं गिनना पॉसिबल है। तो कैसा सेट है ये, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है।